हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में सीखेंगे जो कि डेटा वैलिडेशन में आता है। पर्पस क्या है ड्रॉप डाउन लिस्ट का? सपोज आपको एक डेटा मेंटेन करना है एंड एवरी मंथ आपको उसका डेटा एनालिसिस करना है। ओके, एंड बट वो डेटा जो है वो हर कोई फिल कर सकता है, एज इन आपके टीम मेंबर्स। सपोज आपका टीम है 15-20 मेंबर्स का एंड हर कोई वो फिल कर सकता है। सो क्या होता है इसमें? सपोज रीजन का कॉलम ले लीजिए, अब रीजन 4 है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। बट जब हर एम्प्लॉय फिल करता है तो जल्दबाजी में कभी कभी साउथ को वो SOUTH की जगह SOTHU लिख देता है। सो आपको क्या दिक्कत आती है जब आपको एट द एंड ऑफ मंथ में एनालिसिस करना होता है तो आपको डेटा बराबर नहीं रहता है। ओके, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये रीजन के कॉलम को आप ड्रॉप डाउन लिस्ट दे सकते हो एंड एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि इस 4 के अलावा वो और कोई कुछ फिल नहीं कर सकता है। अगर वो कुछ और फिल करेगा तो एरर देगा। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपके पास ये है डेटा, डेटा की हेडिंग है। ओके, एंड आपका एक क्राइटेरिया है कि एज जो है वो 18 से लेके 70 के अंदर ही फिल होगा। 18 के पहले अगर कोई फिल करेगा तो उसे एरर दिखाएगा, और 70 के बाद अगर कोई फिल करेगा तो उसे एरर दिखाएगा। ओके, एंड आपके पास लिस्ट ऑफ सिटी है, आप चाहते हो कि वो यही सिटी में से सेलेक्ट करे। आपके पास लिस्ट ऑफ स्टेट है और लिस्ट ऑफ रीजन है, एंड आपके पास एक कॉलम है पेमेंट रिसीव। ओके, सो ये आपका डेटा है एंड ये आपका सोर्स है। ओके, इसे हम लोग शीट 2 को नाम देते हैं सोर्स। ओके, एंड शीट 1 को हम देते हैं डेटा। ओके, सो एज, अब आपको एज मेक श्योर करना है 18 to 20। तो आप उसके लिए क्या करोगे ताकि 18 से पहले या 70 के बाद कोई फिल ना करे वो नंबर। ओके, सो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और ड्रॉप एरो जो रहेगा वो क्लिक करोगे तो ये आपको पूरा ले लेगा। ओके, पूरा कॉलम ले लेगा एंड आप जाओगे डेटा में, एंड टेक्स्ट टू कॉलम के बाजू आपको ये सिंबल रहेगा। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ड्रॉप डाउन पे एंड आप क्लिक करोगे डेटा वैलिडेशन पे। आप जैसे ही डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे आपको एक बॉक्स ओपन होगा, डेटा वैलिडेशन। ओके, तो सेटिंग्स। ओके, आपको एज क्या है, एज होल नंबर रह सकता है। अब ऐसा ना हो कि बंदा 18.5 70.3 ऐसे फिल कर रहा हो। एज इज एन होल नंबर, 1 2 8 10 70 80, राइट? तो आप ये ड्रॉप डाउन को लिस्ट क्लिक करोगे, होल नंबर पे क्लिक करोगे और आप मिनिमम दे दोगे 18 और मैक्सिमम दे दोगे 70। ओके, एंड आप यहाँ पे ओके कर दोगे। अब देखिए एज, अब अगर मैं एज 25 लूँगा तो वो एरर शो नहीं करेगा। अगर मैं एज 35 लूँगा वो एरर शो नहीं करेगा। अगर मैं एज 12 लूँगा, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। फिर से आप रिट्राई कर सकते हो, आप 37 दे सकते हो। अगर मैं 71 लूँगा तो भी वो नहीं लेगा। तो इस हिसाब से आपने क्या किया है, आपने अपना एक फील्ड जो है फिक्स कर लिया है एंड आपका कोई भी एम्प्लॉई 18 से पहले या 70 के बाद ये नंबर फिल नहीं कर सकता है। सो क्या हो गया, आपने ये एक सिक्योर कर लिया है। जब आप डेटा एनालिसिस करोगे, सपोज आपको एज वाइज डेटा एनालिसिस करना हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एंड कोई एरर नहीं रहेगा। सिटी कॉलम रहते हैं, सिटी के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट, सेम प्रोसेस है, एरो डाउन करोगे, डेटा में जाओगे, वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। अब ये आपको लिस्ट है क्योंकि सिटी आपके पास बहुत सारी है तो वो आता है लिस्ट में। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और लिस्ट को क्लिक करोगे, आपको ये सोर्स पूछेगा वो। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप आपके सोर्स कॉलम में जाओगे, आपका सिटी, कंट्रोल शिफ्ट और ड्रॉप एरो करोगे तो वो पूरा ले लेगा जितना भी है एंड आप करोगे ओके। अब देखिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दे दिया है उसने। अब आप लॉस एंजल्स सेलेक्ट कर सकते हो, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, सियाटल सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पे सपोज लिखूँ हैदराबाद, क्योंकि वो लिस्ट में हम लोग ने डिफाइन ही नहीं किया है तो वो नहीं रहेगा। तो उन लोग को उसी में से फिल करना होगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैंने नोटिस की है, सपोज मेडिसन है। ओके, अभी तक मेडिसन किसी ने फिल नहीं किया है और अगर मैं टाइप करूँगा MADISON, ये ले लेगा फिर भी। ओके, अब आते हैं स्टेट की तरफ, सेम प्रोसेस, कंट्रोल शिफ्ट ड्रॉप डाउन, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे, लिस्ट पे क्लिक करोगे, सोर्स में जाओगे, अब आपका सोर्स लोगे स्टेट,
ओके, एंड आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो, एंड सेम आप पेमेंट रिसिप्ट। अब ये आप ध्यान से देखिए, पेमेंट रिसिप्ट भी आप एक हद तक सेम ही करोगे। लिस्ट वैल्यू, सोर्स, सोर्स पे जाके यस और नो, सॉरी मैंने ब्रैकेट क्यों दिया, ओके राइट। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ करना है, जब भी येस हो तो आपको ग्रीन चाहिए, जब भी नो हो तो आपको रेड चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और ये पूरा सेलेक्ट करोगे, ओके, एंड आप होम में जाओगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइटेड सेल्स रूल्स में जाओगे, एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट दैट कंटेंट्स को क्लिक करोगे, ओके, और आप यहाँ पे लिख दोगे यस, फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन यस विथ ग्रीन, ओके। आप फिर से जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स वैल्यू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स नो, फिल विथ रेड, ओके। अब आप देखिए, आप जैसे यस टाइप करोगे ये अपने आप ले लेगा, जैसे ही आप नो टाइप करोगे ये अपने आप ले लेगा। सो इससे आपको एक कलरिंग से भी पता चल जाएगा कि कितने पेमेंट्स रिसीव्ड हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं। अब एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया दे सकते हो इसमें। अब जैसे मैंने आपको एज होल नंबर का दिखाया है, आप लिस्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो दिखा दिया, एंड आप लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो वो भी दिखा दिया है, ओके। एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की है, आपको ऊपर लिंक आ गया होगा, जस्ट गो थ्रू कीजिए। बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, जो मैंने मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ढूंढ ढूंढ के सीखा है। तो आपको मैंने कई जगहों पे फॉर्मूलाज भी दिया है ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सको। जस्ट हैव अ लुक, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।